इस पार्ट में बेटा हम थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड को देखेंगे। ये तीनों ही ग्लैंड एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। सबसे पहले थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी की। इसको अगर हम कंपेयर करें पिट्यूटरी से, तो पिट्यूटरी इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। सो द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन इज थायराइड ग्लैंड। ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये हमारी थायराइड कार्टिलेज के पास पाई जाती है। ये बाइलोब्ड ग्लैंड है, दो लोब्स होते हैं। यहां वेंट्रल साइड से अगर देखें, वेंट्रल साइड से, तो ये जो दोनों लोब है ये एक नॉन ग्लैंडुलर कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होंगे, दैट इज कॉल्ड इस्थमस। दोनों ही लोब फर्दर लोब्यूल्स में डिवाइडेड है और हर लोब्यूल में दो तरह की चीजें मिलेंगी, वन इज स्ट्रोमा एंड वन आर फॉलिकल्स। खूब सारे फॉलिकल्स होंगे और जो ये सेल्स फॉलिकल्स बना रही है उन सेल्स को बोलेंगे फॉलिकुलर। इनका अगर नेचर देखें, दे आर क्यूबॉइडल इन शेप। ये सेल्स एक प्रकार का हार्मोन बनाएंगी, वो इनएक्टिव फॉर्म में जिस कैविटी में स्टोर होगा दैट इज कॉल्ड कोलाइडल कैविटी। इस इनएक्टिव फॉर्म वाले आयोडीनाइज स्ट्रक्चर को बोलेंगे थायरोग्लोबुलिन। तो थायरोग्लोबुलिन इज स्टोर इन कोलाइडल कैविटी। दीज आर फॉलिकुलर सेल्स। इन फॉलिकल्स के बीच बीच में कुछ सेल्स पाई जाती हैं, दीज आर कॉल्ड पैराफॉलिकुलर सेल्स और सी सेल्स। जो हमारी थायराइड है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है और पैराफॉलिकुलर सेल्स है, ये हार्मोन सीक्रेट करती है। जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स हैं ये दो मेन हैं, T3 एंड T4। T4 का डीआयोडिनेशन होता है लीवर में मेनली इनटू T3 विच इज 4 टाइम्स मोर पोटेंट देन T4। ज्यादा अमाउंट में T4 है, कम में T3। T4 को ही मेनली कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन के ये फंक्शंस हैं, ये हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, बीएमआर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मेटाबॉलिज्म के लिए, सीएनएस डेवलपमेंट, इरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्पसल्स, गोनेड्स के लिए, दैट मींस रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। ये थायरोक्सिन हार्मोन दूसरे एनिमल्स में डिफरेंट वर्क करता है। जैसे थायरोक्सिन एम्फीबियंस के अंदर मेटामॉर्फोसिस करता है, टैडपोल टू एडल्ट स्टेज। थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से रेप्टाइल्स में मोल्टिंग होती है। थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से बर्ड्स में फेदर फॉर्मेशन होता है। बट इन मैमल्स, इन ह्यूमंस, इट हेल्प इन बीएमआर कंट्रोलिंग एंड अदर थिंग्स। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, ये टायरोसिन अमाइनो एसिड का आयोडीन के साथ जुड़ने से होता है। सो थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने में कौन सा अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट करेगा? टायरोसिन। कौन सा एलिमेंट? आयोडीन। एक इंपॉर्टेंट बात, पर डे लगभग 120 माइक्रोग्राम हमको आयोडीन चाहिए। किसी व्यक्ति में अगर आयोडीन की कमी हो गई, आयोडीन डेफिशिएंसी, सो उसमें थायरोक्सिन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। सो हम उसको ऐसा फूड दें जो आयोडीन रिच हो, जैसे ओनियन, प्याज। ओनियन इज आयोडीन रिच। सी फिशेस, समुद्र में पाई जाने वाली इडिबल फिशेस, इनमें आयोडीन रिच होता है। सो आयोडीन रिच फूड सप्लाई करेंगे जो डेफिशिएंट होंगे किसमें? थायरोक्सिन में। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, ये जब आयोडीन और टायरोसिन के जुड़ने से बन रहा है, इसकी अगर इरेगुलर सिक्रीशन हो गया देन द पर्सन सफर फ्रॉम ग्वाइटर डिजीज। ग्वाइटर डिजीज सिर्फ आयोडीन की डेफिशिएंसी से हो रही है, तो हम इसे बोलेंगे डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन के कारण होने वाला ग्वाइटर, आइदर इन हिली एरिया और पर्टिकुलर एरिया। सो हम इसको बोलते हैं एंडेमिक ग्वाइटर और हिली एरिया ग्वाइटर और आयोडीन डेफिशिएंसी ग्वाइटर। ये जो ग्वाइटर है, जो
आयोडीन या टायरोसिन की गड़बड़ी से हो, मतलब थायरोक्सिन की गड़बड़ी से हो, इरेगुलर सिक्रीशन से, दो तरह का, हाइपोसिक्रीशन एंड हाइपर सिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन अगर चाइल्ड में हुआ तो क्रिटिनिज्म होगी। ये जो बच्चा है ये मेंटली, फिजिकली एंड सेक्सुअली तीनों चीजों में रिटार्डेड होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने पढ़ा कि जो बच्चा पिट्यूटरी में कम सिक्रीशन की वजह से, कौन से ग्रोथ हार्मोन की कम सिक्रीशन की वजह से नाटा होगा, दैट इज ड्वार्फिज्म। मगर जो ड्वार्फिज्म है उसमें बच्चा मेंटली और सेक्सुअली नॉर्मल होगा, फिजिकली रिटार्डेड। यहां बच्चा तीनों तरह से रिटार्डेड होगा, फिजिकली, मेंटली एंड सेक्सुअली। सो क्रिटिनिज्म इज अ टाइप ऑफ ड्वार्फिज्म। इसमें तीनों तरह से रिटार्डेशन होगा। इस बच्चे में डीप म्यूटिज्म पाई जाएगी। एडल्ट कंडीशन में अगर सिक्रीशन कम हो देन द कंडीशन इज कॉल्ड मिक्सोइडिमा। ये व्यक्ति थोड़ा सा फैटिश सा दिखेगा, इसको बोलते हैं गुल्स डिजीज। अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो हाइपर सिक्रीशन होने की वजह से आईज बल्ज करने लगती है। एक प्रकार की कंडीशन आती है जैसे ग्लाउकोमा में आती है, बल्जिंग आईज। इस कंडीशन को बोलते हैं एक्स ऑप्थेल्मिक कंडीशन। सो हाइपर सिक्रीशन में अगर आईज बल्ज कर रही है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दिस टाइप ऑफ ग्वाइटर इज एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर। हाइपर सिक्रीशन की वजह से ग्रेव्स डिजीज, ये एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज है। हाइपर सिक्रीशन तब भी हो सकता है जब थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए। कैंसरस कंडीशन में ज्यादा सिक्रीशन होने लगेगा। ग्लैंड में कैंसर, दैट मींस एडिनोमा। इस कंडीशन को बोलते हैं टॉक्सिक एडिनोमा या प्लूमर्स डिजीज। इसमें जो थायराइड ग्लैंड होगी उसमें नोड्यूल्स मिलने लगेंगे, छोटी छोटी सी गांठें, नोड्यूल्स टाइप की थायराइड ग्लैंड होगी। while in graves it is not nodulated. So toxic condition, it is a cancerous condition of thyroid. goiter, ये एक और टाइप का होता है जिसमें पूरी की पूरी थायराइड डैमेज हो जाती है, दैट इज हाशीमोटोज डिजीज। इट इज ऑल्सो अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सो हाशीमोटोज एंड ग्रेव्स डिजीज बोथ आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सो ग्वाइटर कई तरीके से हम लोग ने पढ़ा। सिंपल ग्वाइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी से, ऑटो इम्यून ग्वाइटर हाशीमोटोज। ग्वाइटर कब हो सकता है? हाइपोसिक्रीशन से भी और हाइपर सिक्रीशन से भी। कैंसरस ग्वाइटर इज टॉक्सिक एडिनोमा। ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं इनके बीच बीच में पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं। ये एक नॉन आयोडिनाइज हार्मोन सिक्रीट करती हैं। दैट नॉन आयोडिनाइज हार्मोन इज थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन। इसका नेचर होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करना। अगर किसी की बॉडी में कैल्शियम लेवल ज्यादा हो रहा है तो उसको कौन कम करेगा? कैल्सिटोनिन। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? हाउ मैनी आयोडिनाइज हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड? तो टू मेन्स, T3 and T4. Which is the non-iodinized hormone secreted by thyroid gland? Because parafollicular cells are the part of thyroid. So the non-iodinized hormone of thyroid is calcitonin. यहां पर हम लोग ने एक थायराइड ग्लैंड को देखा। इट इज द ग्लैंड विच स्टोर्ड इट्स ओन हार्मोन। अब हम पढ़ते हैं पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड पर ही होंगी बट ये डॉर्सली दिखेंगी। यहां पर एक डायग्राम दिखाया है डॉर्सल व्यू में। पीछे की तरफ जो थायराइड के लोब्स हैं वहां पर पैराथायराइड ग्लैंड होगी। पैराथायराइड ग्लैंड की संख्या 4। ध्यान रखना बेटा, हर लोब में 2। क्वेश्चन पूछे हाउ मेनी पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट इन ईच लोब ऑफ थायराइड? आंसर 2, टोटल नंबर 4। ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है ये एक हार्मोन निकालेगी, दैट इज पैराथायराइड और कॉलिप्स हार्मोन। कॉलिप्स साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, दैट्स व्हाई इसका नाम कॉलिप्स हार्मोन और पैराथायराइड हार्मोन।
ये जो पैराथायराइड हार्मोन है, दिस हार्मोन इज एंटागोनिस्टिक टू कैल्सिटोनिन। क्यों? कैल्सिटोनिन का नेचर था हाइपोकैल्सेमिक, ब्लड में कैल्शियम लेवल कम करना। पैराथायराइड हार्मोन का काम है ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाना, दैट इज हाइपर कैल्सेमिक। अगर इस हार्मोन को हम देखें ये कहां कहां से कैल्शियम को लेकर आएगा और ब्लड में बढ़ाएगा, तो ये हार्मोन कैल्शियम एब्जॉर्ब करवाएगा फूड इंटेस्टाइन से, ये हार्मोन कैल्शियम एब्जॉर्ब करवाएगा रीनल ट्यूब्यूल से, एंड एट लास्ट अगर ना तो इंटेस्टाइन से कैल्शियम मिला ना ट्यूब्यूल से एब्जॉर्ब हुआ, सो ये बोन्स को तोड़ेगा, वहां पे पोर्स करेगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन एंड डीमिनरलाइजेशन। इस प्रोसेस से ये बोन्स में पोर्स करेगा और वहां से कैल्शियम आयन बुलाएगा। सो तीन तरह से कैल्शियम आयन को इंक्रीज करता है कौन? पैराथार्मोन हार्मोन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपर कैल्सिमिक। अब अगर पैराथार्मोन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाए, then it is called parathyroid tetany, a type of spasm in which muscle contract but does not relax. अगर हार्मोन का मात्रा ज्यादा बढ़ जाए, ज्यादा सिक्रीशन होने लग जाए, तो ज्यादा अमाउंट में बोन से निकलने लगेगा कैल्शियम आयन, सो बोन्स में पोर्स बन जाएंगे एंड द डिजीज इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें बोन्स ब्रिटिल हो जाएंगी और इजीली फ्रैक्चर हो सकता है। नाउ थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड लोकेटेड डोर्सल साइड ऑफ हार्ट एंड एओर्टा, यानी हार्ट के सबसे नजदीक जो ग्लैंड है दैट इज थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन नाम का हार्मोन निकालती है। थाइमोसिन हेल्पफुल इन द मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, सो दिस ग्लैंड पार्टिसिपेट इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। T lymphocytes are responsible for activation of B cells और B lymphocytes. B lymphocytes plasma cells बनाती हैं जो एंटीबॉडी बनाने में हेल्पफुल है. So indirectly this gland also participate in humoral immunity. थाइमस ग्लैंड एक बाइलोब्ड ग्लैंड है, ये एक बाइलोब्ड ग्लैंड है. सो दो बाइलोब्ड ग्लैंड हो गई, एक थायराइड और एक थाइमस. एक इंपॉर्टेंट चीज और, थाइमस ग्लैंड के पास कुछ डीजेनरेटेड इपिथेलियल सेल्स होती हैं. इट हैज सम डीजेनरेटेड इपिथेलियल सेल्स जिसमें केराटोहायरिन और केराटिन डिपॉजिट हो जाता है. इस डीजेनरेटेड इपिथेलियल सेल्स को हम कहते हैं Hazel's corpuscles. So, some important point. Thymus gland is bilobed, present nearest to heart. It secretes thymosin. Parathyroid gland, it is present on thyroid number 4, secrete parathyroid or Colles hormone, which is hypercalcemic. Thyroid gland secrete two main iodinized hormone, T3 and T4, while the part of thyroid gland parafollicular cells secrete non-iodinized calcitonin hormone, which is antagonistic to what? Parathyroid hormone, because parathyroid hormone increase the calcium level and calcitonin decrease the calcium level.